जा एच जी पी थोड़ा थोड़ा जान रहा जा जैसे कि उस बहस कह सका या जब हो कन्वर्सेशन एच जी पी एच जी पी हाँ कहते देखिए ह्यूमन इसी में चैप्टर में है। हाँ इसी चैप्टर देखिए पढ़ाई बस आज चैप्टर खत्म तब नया चैप्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एच जी पी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सही एचजीपी पी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट न हिंदी में कहते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट मानव जीनोम प्रोजेक्ट हाँ कार्य यानी जब कुछ कार्य हमसे निर्धारित कर लियो कितना दिन हमें करेगा कोई प्रोजेक्ट करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जगह ना थोड़ा तो उसमें आगे आगे हो जाता नहीं और पीछे लड़कियां चला जाए ह्यूमन जी ताकि था बोरियल ले धरो बैठ जाओ कर जहां लड़की लोग तो पहले बिचारा हमसे ना रहे ना हे इधर इधर एक आदमी धाई दिन में ठीक रहे हां जे आज पीछे से बैठ सकत है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हाँ मानव जीनोम प्रोजेक्ट तो जीनोम समझ गया है जा जीन की कुल संख्या का था जीनोमा बस अनुक्रम जाना था सीक्वेंस अनुक्रम शब्द सुने है कि नहीं जा या अनुक्रम न सुने में इंग्लिश में सीक्वेंस न यानी लाइन से क्रम से जानता ना जा तो अगर कौनो भी चीज क्रम से हो जाए वही क्या कहते हैं अनुक्रम क्या कहते हैं अनुक्रम तो वैज्ञानिक लोग न वैज्ञानिक लोग सोचे हैं ध्यान से देखा जा खाली समझे समझ के आराम से देखो अब ये डीएनए हो गया यही पे का बा जीन का बा जीन रहा था ना यही पे तो वैज्ञानिक लोग सोचे हैं जैसे मान लो हाथे वाला जीन कहाँ बा काने वाला जीन कहाँ बा नाके वाला जीन कहाँ बा अगर वो हमें क्रम पता चल जाए तो बताओ जीवन आसान हो जाएगी नहीं अगर हमें कोनो बीमारी बा तुरंत जीन में गड़बड़ी बा तुरंत जीन जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य बा कि जीन जौन हन कौने क्रम से हन आँखी वाला कौने क्रम पे बा नाकी वाला कौने बा बाले वाला कौन बा गोराई वाला काला वाला लंबाई वाला अगर सबका क्रम पता चल जाए तो अच्छाई हो जाएगी ना जीवन के लिए तो ही क्या कहब मानव जीनोम प्रोजेक्ट समझ में आएगा तो इस कौनो भी चीज अगर लंबे समय तक करत हैं और उनके एक लक्ष्य निर्धारित कर और लंबे समय तक उनके बढ़िया से करत उनके क्या कहते हैं प्रोजेक्ट कहते हैं प्रोजेक्ट लिखा है प्रोडक्ट ना प्रोजेक्ट ठीक ना अरे तो उसमें प्रोजेक्ट कार्य भी बनावत हो बच्चा में अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे बनवाते हैं प्रोजेक्ट कार्य साल भर में जो हम पढ़ाया जाता था बेसिक कुछ प्रैक्टिकल रहा था वही करावत है ना तो बताओ मानव जीनोम प्रोजेक्ट समझ में आएगा यानी जीन जोन बा कहाँ स्थित है कौन वाला जीन कहाँ स्थित बा वही का कहब मानव जीनोम प्रोजेक्ट अगर वही के निर्धारित करिए तो का कहते लोग के अनुक्रम यानी डीएनए पे जीन बा और ओकर हम क्रम बढ़िया से पता कर ले कौन वाला जीन कहाँ बा जैसे मान लो कि वो बौना बा और बौना वाला जीन पता चल गया वही जीनवा निकाल कौन वाला डाल दें लंबा वाला तो का लंबाई बढ़िया से बढ़ जाएगी नहीं जैसे पता चल गया कौन वाला जीन रोग उत्पन्न करे कैंसर करे या कुछ भी करे एड्स करे तो वही पता चल जाए कि हम हटा दे तो बताओ कैंसर एड्स या बड़ी बीमारी हुई न बताओ मानव जीवन के लिए बढ़िया हो जाएगी नहीं जब अमेरिका में तू दवाई ले जाएगा ना तो तहार पूरा उठा डाटा ले जैसे वहाँ जो डाटा रहे पूरा डाटा ले यहाँ दैया तुम्हें कौन बीमारी भाबा फिर अगले दैया दवाई ले जाबा फिर वो डाटा ले ही अगले दिन तो डाटा तैयार कर रहे थे ऐसे तुम्हें बता दे कि तुम्हें कौन रोग होए वाला बा और भारत में ऐसा बा है ना हाँ ये जान लो वहाँ खासियत है यूरोप में तुम्हें पूरा दवाई लेते रहे तो लक्षण उन्हें पता चल जाए जैसे कैंसर होए वाला रहे तो 1-2 दिन 3 दिन दवाई ले तो बाद बता दे तुम्हें कैंसर होए वाला बात मने सचेत हो जाएगी नहीं अगर कैंसर का शुरुआती ही दौर में यानी शुरुआती पता चल जाता आराम से ठीक हो जाता कोनो दिक्कत ना यानी 99% चांस बा ठीक हो जाए अगर लापरवाही करबे तब ठीक
कौनो भी रोग बगल लापरवाही कर ना ठीक हो। तो अमेरिका ई सब ई प्रोजेक्ट जो बा अमेरिका शुरू करे रहा, के करे रहा अमेरिका। तो बढ़िया काम के शुरू करे यूरोप वाले यानी अमेरिका करे, ठीक। ये शुरू करे रहा 1990 में। कब करे रहा 1990 में शुरू करे रहा। तिनमें कई देश आए के जुड़ गए हैं, जैसे अमेरिका जहाँ रहे वहाँ ब्रिटेन रहबे करे। अमेरिका के पीछे लगू हन यानी जौन अमेरिका के वही का कहे ब्रिटेन कहे। जैसे ब्रिटेन आए तो जर्मनी आ गए न, जर्मनी ना, जर्मनी दुश्मन है, अमेरिका और ब्रिटेन दुश्मन के है, तो जर्मनी के हम पीछे रहे वाले है। तो हिंद दुनिया वाले बताओ जिन कहाँ बा हम ना बता पाओ। सही बात है ना। गांव में ऐसे होता देखिए एक जने शादी में वाला सिस्टम कर दे तो कहीं उनसे आगे हम करब, भले से कर्जा ले लेबै लेकिन उनसे बढ़िया करब। हाँ वो पनीर एक पकवा देते रहे, हम आधा किलो जब घरे पहुँचाओ वो तो यहाँ खियावत रहे, हम घरे पहुँचाओ यूँ खियाओ। हाँ अब देखियो बा ना पानी वाला सिस्टम बाटल में चले लगा बा, जो थोड़ा सा पोजीशन ठीक बात बाटल में पानी देते हैं, गिलास में नहीं पियोते हैं। एक बाटल दे वही बाटल धरा रहे ले जाते तो जो होशियार हम भी 25 गाड़ी में धर लेते चलो अब अगले दिन बेच दे या रखे रहा बाद में काम दे न। तो ब्रिटेन आ गया न में, जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया। तो बतावा चीन पीछे रहे, चीन कैसे हम आओ हम पीछे है तो से। ओकरे बाद एक जहाँ अमेरिका रहे जहाँ ब्रिटेन वहाँ एक देश और रहा था कनाडा के रहे कनाडा, ठीक। तो इतना जने मिल के पहले शुरू करे रहन अमेरिका का 1990 में। तो इनमें पैसा जौन बा खर्च आए रहा पूरा 9 बिलियन। कितना आए रहा 9 बिलियन। 1 बिलियन में लगभग 750 करोड़ होता, मतलब कि 7,7500 करोड़ होता। बताओ इतना एक जने खर्च करते 9 बिलियन तो ठीक रहा। तो सब जने मिल के बहुत पैसा खर्च बा कि नहीं खर्च बा। तो 1 बिलियन में लगभग 750 करोड़ होता, तो यानी 9 बिलियन जोड़ ले कितना हो गया, बहुत पैसा हो गया कि नहीं हो गया। तो कई हजार करोड़ हो गया एक मारा। अब अमेरिका वाले शुरू तो कह देन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बतावा जीन के निर्धारित कर बहुत बड़ा काम बा कि नहीं। एक मारा के कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट, का कहते हैं यानी बहुत बड़ा काम रहा। ही बड़ा नाम का रख देने कर के अमेरिका वाले 1990 में शुरू करें तो इनका साथ धीरे के आगे पहले ब्रिटेन आए, उसके बाद कनाडा, फिर जर्मनी, फ्रांस, लास्ट में क्या आ गया चीन। तो चीन कहीं हम केहू से पीछे है। 1990 के बाद चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ा, यानी जब भारत चीन एकदम बराबर है कंडीशन में, एकाएक 70 के बाद चीन इतना आगे बढ़ गया भारत बहुत पीछे निकल गए। यह समय जो चीन के पास पैसा बा 15 ट्रिलियन बा। कितना बा 15 ट्रिलियन बा। और भारत के पास 4 ट्रिलियन। बताओ बहुत अंतर बा कि नहीं। 9 ट्रिलियन का अंतर बा और 1 ट्रिलियन में बहुत पैसा होता, ठीक। 1 ट्रिलियन में पूरा पाकिस्तान खरीद सकता था। अब समझ लो इतना पैसा बा 1 ट्रिलियन। हाँ सोचो तो 1 और गूगल के पास जो बा 5 ट्रिलियन बा। कितना बा भारत के खरीद सकता था। सोचो इतना एक कंपनी के पास इतना पैसा बा। सोचो ये हमारा गूगल के टक्कर क्यों लेते। ऑस्ट्रेलिया वाले एक दिन टक्कर ले रहे हैं कि गूगल के हम न चले देव कहन हमारे मर्जी से चले, गूगल अपने मर्जी से न चले। गूगल पूरा सेवा बंद कर दिया। इसकी गूगल जो हम ऑस्ट्रेलिया में न चले 2 दिन वहाँ जनता परेशान हो गया। तो बता बिना गूगल के आज के समय कुछ संभव बा ना बने। तो गूगल पूरी दुनिया में क्या कहते हैं मोनोपोली, क्या कहते हैं एकाधिकार कहते हैं। पहले तू अपन आहदी बनाए सा दोस्त यार में देखे कि नहीं। तो जैसे मान लो 3-4 दोस्त था, तुझने नशा ना करता कहीं रच के ले दे कुछ ना होते रच के। तो पहले 1 गुटखा खाए, फिर 2 ठेके रच के हम दे। और जब बढ़िया सिखा दे कहे मैं रोज रोज खियाओ। अब आधा पैसा तहार लगे आधा पैसा हमार, या कहीं एक दिना तू खियो एक दिना हाँ हाँ। दोस्त यार भी बहुत होता कि हमारे अकेले पैसा का खर्च हुक सिखाई दे तो पैसा बंटवारा हो जाए। 1990 में शुरू भरा, कंप्लीट भरा 2003 में। कब भर बतावा इतना समय लगा कि नहीं लगा। तो 1990 में प्रारंभ कब समाप्त हुई 2003 में, यानी कई वर्ष लगा, लगभग कितना 13 वर्ष लगा। तिनमें कई बिलियन खर्च आए रहा 9 बिलियन। कितना आए रहा। अगर जो जीन के बारे में इसमें पूरा पढ़े रह न, अगर इसमें लिखी तो 3300 बुक लगे। कितना लगे 3300 बुक लगे। यानी जितना इसमें जीन के बारे में अध्ययन करे रहने में 13 साल में, अगर जीन के बारे में पूरा लिखी ई जीन वाला ये ऐसे बा, ई वाला जीन ऐसे बात, कितना बुक लगे 3300 बुक। और प्रत्येक बुक में 1000 पेज हो चाहे। कितना हो चाहे कंडीशन पहले देखा ये देखा इतना फैक्ट कहाँ याद करवा। 3300 बुक लगे चाहे और प्रत्येक बुक में कितना हो चाहे ये समझ जाए 1000 पेज रहे चाहे वैज्ञानिक लोग। और 1000 जो बा प्रत्येक पेज में 1000 अच्छा लिखा जाए चाहे। इतना कंडीशन बा।
ई वाला याद ना करे बता देते है खाली 3300 बुक तो याद हो सकत है ना। हाँ तो यानी जोन जीन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जोन रहा अगर एके लिखे के बाद इतना कंडीशन रहा कितना बुक लगे 3300 बुक और प्रत्येक बुक में कितना रही चाहिए 1000 पेज और प्रत्येक पेज में कितना अक्षर 1000 अक्षर लिखा जाए तब जाके जितना अध्ययन बारह पूरा एक लाइन कितना अच्छा हाँ एक लाइन कितना नहीं इतने एक पेज में इतना अच्छा लिखा जाए कितना एक लाइन कितना एक लाइन भी ना लिखा का मैंने हाँ 10 ठीक हाँ, डॉक्टर का नाम रेशम वैज्ञानिक रेशम। हाँ अब ना तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट समझ में आ गया एकर तो इसमें मोटा मोटी इतना याद करे बा कि इनमें जीन का अनुक्रम निर्धारित करते रहे का करते रहे जीन का अनुक्रम निर्धारित करते रहे कौन वाला जीन कहाँ स्थित बा शुरू भरा 1990 में के शुरू करे रहा कब कंप्लीट भरा 2003 में इनमें कितना पैसा खर्च भरा 9 बिलियन ना अगर बराबर 750 करोड़ हाँ 750 करोड़ बहुत खर्चा हो गया नहीं हाँ बहुत 64 ना 6400 हो या 1000 हो ना हाँ, लिख ले जाए कि तब थोड़ा सा मानव जीनोम प्रोजेक्ट लिख ले एग्जाम में नहीं आएगा खाली नॉलेज के लिए हाँ जैसे नाम न पढ़े रहे तब हाँ लिख ले जाए मानव जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत मानव जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 में अमेरिका ने किया था 1990 में अमेरिका ने किया था बाद में इसमें ब्रिटेन कनाडा जर्मनी सर क्रम से भाई जो पहिया हाँ हाँ वो क्रम से लिखाते हैं ब्रिटेन कनाडा जर्मनी फ्रांस और चीन भी जुड़ गए कनाडा भी जुड़ गए यह प्रोजेक्ट 2003 में पूरा हुआ था यह प्रोजेक्ट 2003 में पूरा हुआ था यह प्रोजेक्ट 2003 में पूरा हुआ था एकर काम का हम इसमें लिखबे नहीं करें ना एचजीपी का मुख्य कार्य एचजीपी का मुख्य कार्य एचजीपी का मुख्य कार्य डीएनए पर उपस्थित लिखा जा डीएनए पर उपस्थित जीन के अनुक्रम यानी सीक्वेंस क्रम से जीन के अनुक्रम अंडरलाइन करे जा अनुक्रम के नीचे अनुक्रम को निर्धारित करना था इसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं काहे कहते हैं बता दे बजा बहुत देश लगे बहुत पैसा लगा बहुत समय लगा ठीक इसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं इसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट काहे कहते हैं बता ले बजा समय बहुत लगा देश बहुत लगा और पैसा बहुत खर्च वही हमारा की क्या कहते हैं देश में जल्दी मजे नहीं रहेंगे ना ये अमेरिका का अकेले काम ना रहा ना तो वो करते ना अकेले तो जाए तो मतलब कि जोन कब भरा 2003 में 2050 में होते तब से हमसे तक रही कि ना रहता ठीक अनुक्रम समझ में आ गया यानी डीएनए पे जोन जीन है उन्हें क्रम को निर्धारित करे बिना इतना पैसा खर्च करे रहने से 3000 एक 60 में बतावत है तुझे उतार बाद में आगे पढ़े यानी अगर एक जौन पूरा अध्ययन करे लिखे रहे कितना बुक लगे 3300 बुक कितना लगे हाँ वही 60 में लिखा चला जा 3300 बुक लगे प्रत्येक बुक में
लिखा ना बता का तो हाँ अबे ना लिखा बा के बाद ना लिखा बा अगर गूगल पे जाबा डलबा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बारे में पूरा बताए समझी ना किताब में ना लिखा बाटे ना किताब में ना लिखा बा। प्रत्येक बुक में कितना होई चाहे 1000 पेज 1000 पेज होई चाहे और प्रत्येक पेज में 1000 लीटर होई चाहे लीटर यानी अक्षर अ माने नहीं क्षर माने मतलब नाश होना जो नाश नहीं होता वही क्या है वर्णमाला सर जी पढ़ाई तो इसमें ना वर्णों के व्यवस्थित क्रम की क्या कहते हैं वर्णों के हाँ, शब्द वर्ण का जौन वर्ण है उन्हें के एकदम क्रम से बढ़िया से लिख दो ही क्या करबा वर्णमाला का कहबा वर्णमाला। अब हम जो न जब हम बोलत है अगर वही के लिख देते है मतलब वर्ण के तो का कहबा अच्छा जो हम बोलत है मौखिक जौन बा अगर वही हम रिटेन में कह देते का कहबा जा अच्छा हाँ ये ना वर्णों के लिखित समूह जेके लिख सक ये नया नया चीज दिए थे ना एक बारे में होई, हाँ पैसा के बारे में पैसा जरूर लिखा जा नहीं गड़बड़ हो जाए। तो अगर एक जीन के निर्धारित करेबा तो $3 लगे कितना लगे ई नहीं पड़ेगा डायरेक्ट हमसे लगते पूरा खर्च कितना आएगा $9 9 बिलियन कितना है 9 बिलियन हाँ ज्यादा डिटेल में नहीं तो 9 बिलियन खर्च आएगा में जब ये अध्ययन करे रहे हैं तो बताए रहे हैं 9 बिलियन प्रश्न में कैसे आई हाँ 9 बिलियन टूरिस्ट वेगम में है नीट में है तो जब ये अध्ययन करें तो कहें जो डीएनए ना बा तो जीन तो बहुत होते हैं लाखों में करोड़ों में लेकिन कितना जने कार्य करत हैं 2500 से 3000 और सब जने ऐसे बेकार में पढ़ा जो हम 2500 से 3000 नहीं का कह दे कार्यात्मक जीन ठीक बस इतना ले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत बा हाँ 9 बिलियन यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में टोटल खर्चा कितना रहा 9 बिलियन डॉलर आया था ठीक डॉलर में 2500 से 3000 तीन कार्यात्मक हाँ चलो एलीन के बताए एलीन हाँ जीन के विकल्प रूप के विकल्प माने तू बतावा एलीन नहीं बतावा मतलब कारक इधर पूरा क्लास ले तू जो जैसे जीन के कारकों को जीन के दूसरा रूप के क्या कहते हैं एलील क्या कहता है एलील या युग्म विकल्पी कहता है ना इतना बता रहे तो इसमें जैसे मान लो जीन हमेशा जोड़ा में होता जैसे एक जीन ही होगा और एक लिखा इस्तेमाल में रहे ना करे संगे तो जो नहीं इस्तेमाल वाला भी क्या कहब एलील क्या कहब अगर ये वाला जीन न रहे तो के काम चलाए ये वाला कब चलाए यही हमारा जीन के दूसरे रूप के ही क्या कहते हैं एलील कहते हैं ना इतना हमसे पढ़े रहे और ये घटना कहते हैं एलीलोमार ठीक पढ़ाए तो उसमें ध्यान ना दे जाए ना पढ़ेंगे अरे से हम को पढ़ा है एलील ना पढ़ाए आए हैं ना अपने बीच में और कोई टॉपिक पढ़ाएंगे हाँ अब हम सुबह मैं कुछ नहीं बात ना बहुत जितना आराम से लगभग खखोर खखोर पड़े है मतलब कि अब 12 वाला भी पढ़ब जाए जरूरी बा कैसे समय भी बीत जाए तो इसमें के आगे कहबा गुरु जी गड़बड़ा गया बा जैसे बहुत बा प्लियोट्रापिक बहुत प्रकार का जीन है इपिस्टेसिस बा लिंक्स है तो सब ना पढ़ेगा लेकिन जितना मैक्सिमम हमसे पढ़ चुका है यानी ए से यानी अगर जेनेटिक्स में तो इसमें 10 में एग्जाम में आए ए से बाहर ना आए ए से मजे कम ही आए ठीक पेपर लिए हुआ तो उसमें दिखाओ अंसाल तो हमसे हल करवाई करब अगर कुछ भी नया दे रहे तो हम बता देबा तब हमसे एक तो देखा बायोलॉजी में 2 भाग होता एक जूलॉजी होता एक बॉटनी होता ठीक तो जौन जेनेटिक्स रहा दोनों के लिए जरूरी रहा मतलब बॉटनी के लिए भी और जूलॉजी के लिए ये दोनों में कॉमन बा अगर तू आगे पढ़बा तो बॉटनी में भी पढ़ाया जाता जूलॉजी में भी पढ़ाया जाता ठीक ये दोनों के लिए कॉमन जिन का बा दोनों जिन के लिए कॉमन बा कि ना 3 बार हम कॉमन पढ़ा दिया अब हम सब जूलॉजी पढ़ब जा
और जूलॉजी में पहला चैप्टर का हवे जैव प्रक्रम का हवे। तो जूलॉजी के बारे में तो सुबह जानबे करता जा है। जैसे तो इसमें जू माने का होता है एनिमल और लोगोस माने का होता है स्टडी। तो जिम हाँ जू माने चिड़िया घर होता, लेकिन यहाँ एनिमल लिया जाता। तो चिड़िया घर में के रहता न। तो जिनमें हम सुबह एनिमल का अध्ययन करा वही का बजा जूलॉजी। जूलॉजी के पिता के हैं अरस्तु के हैं। अरस्तु ही बता रहे हैं कि दुनिया में दो प्रकार का जीव होते हैं। एक जीव मतलब एक जंतु होते हैं, एक पेड़ पौधा। पूछा था एग्जाम में, अरस्तु ही दुनिया वाले सबसे पहले बता रहे हैं दो प्रकार का जीव हैं, एक पेड़ पौधा होते हैं, एक जंतु होते हैं। ठीक, तो जंतु के बारे में ज्यादा बता रहे हैं। हमारा जंतु विज्ञान के पिता के हैं अरस्तु के हैं। अरस्तु है ठीक। इत बतावे बाना है तो उसमें कहिए से पढ़ता था। तो उसमें डायरेक्ट पहला चैप्टर पे आक्रमण करब ना। हाँ का बा याद यहाँ क्रम चले। पहला चैप्टर ही बा जौन भी हो जैसे हो बता पढ़ावा चलबा। जैसे अगर जय प्रकरण के बाद जन्म चैप्टर हो तो वही पढ़ाओ। ठीक है, यहाँ आगे पीछे न करब। ठीक बा। अगर दूसरा वाला कौन है जय प्रकरण के बाद जो भी चैप्टर हो वही पढ़ाओ। ठीक, हाँ पहला पोषण यानी जो नाम है जय प्रक्रम। तो हेडिंग लिख ले जा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम या एक कहते हैं जैविक प्रक्रम। जैविक प्रक्रम हाँ जैव प्रक्रम या जैविक प्रक्रम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब तो दिमाग एकदम शून्य करके पढ़े, यानी ये मत सोचा कि हमारे आवत है। जब कहवा मेरे आवत ना दिमाग तक कॉन्फिडेंस में चला जाता कि हमें जाना ही बा, मन में रहे चाहिए। अब सर जी नया चैप्टर चालू करते हैं जैव प्रक्रम, अब के बारे में उसमें नया नया जानकारी मिले। अगर माइंड में पहले बैठ के गुरु जी ऐसे पढ़ा देते तब ना जान पाओगे जा जी रच्चो कॉन्फिडेंस बढ़ावा था अपन, यानी कॉन्फिडेंस रहे, ओवर कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ा देते। तब हमसे जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम जाके क्या कहता है जैविक प्रक्रम। तब पहला हेडिंग निकले जैव प्रक्रम। पहले यह समझना जरूरी बा की कहते हैं। तो देखो कई परिभाषा होता, हमसे 2-3 परिभाषा देखा जा। ठीक, चलता रहता। हाँ तो हमें जैव प्रक्रम देखे गया जैविक प्रक्रम। ठीक, तो पहले शब्द हम समझ ले। प्रक्रम माने होगा प्रक्रिया, का होगा प्रक्रिया होगा। ठीक, जैव माने होता जीवित, का होता जीवित। ठीक, बस देखा परिभाषा में बढ़िया से बने ले, यानी जीवित रहे बिना हमें सभी के शरीर के अंदर जौन जौन प्रक्रिया चले हुई का कहबा बता। ऐसे सिंपल परिभाषा हो सकत है। हाँ हमें सब जीवित के रहे के लिए बहुत कुछ करे, सांस ले पड़े, भोजन का पाचन करे पड़े, उत्सर्जन करे पड़े ना, यानी रक्त के शरीर में बहे पड़े, यानी कई काम करे पड़े कि ना। यही सबके मिला का कहबा जैव प्रक्रम। यानी जीवित रहे के लिए हमारे सब के शरीर में जितना भी प्रक्रिया या क्रिया चलत हुई का कहते हैं जैव प्रक्रम। ये तो बेसिक एकदम परिभाषा होगा। एक परिभाषा ये बा कि एक जीव बा ओके जीवित के लिए एक वाला परिभाषा होगा। तो जीव के अनुरक्षण के लिए केकरे लिए अनुरक्षण के लिए। हाँ एक मतलब कि जिंदा रहे के लिए और सुरक्षित, एक मतलब अनुरक्षण मतलब होगा जिंदा रहे के लिए और सुरक्षित रहे बिना। तो जब पूरा प्रक्रिया हो शरीर में का कहब जैव प्रक्रम। समझ में आ गया। तो यानी शरीर में जिंदा रहे के लिए और सुरक्षित बिना, सुरक्षित शरीर चाहे कि ना चाहे, जितना भी प्रोसेस यानी प्रक्रिया हो उसकी का कहा बजा जैव प्रक्रम का बजा। या एक शब्द में कहते हैं यानी शरीर में जो अनुरक्षण का कार्य होता है का कहा। और अनुरक्षण में 2 शब्द सम्मिलित बा, सुरक्षा और प्लस जिंदा रह। जिनमें अनुरक्षण शरीर के अंदर जो अनुरक्षण का कार्य होता है का कहते हैं जैव
प्रक्रम। तो समझ में आए परिभाषा, यानी जिंदा रहे के लिए व्यक्ति के या जीव के जौन भी प्रक्रिया हो का कहब, जैव प्रक्रिया। या शरीर के अंदर जो अनुरक्षण कार्य जे करे की का कहब, जैव प्रक्रिया। जैव प्रक्रम। यहाँ तक लिख ले तब आगे देखा जाए। एक जीवित जीव, एक जीवित जीव, एक जीवित जीव, एक जीवित जीव को जिंदा रहने के लिए, को जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के हाँ जीवित रहने के लिए, जिंदा या जीवित, जीवित रहने के लिए, न रहने के शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जो, शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं, शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ये वाला जब सिंपल बा या कह के लिख ले जा, अनुरक्षण वाला लिखब जरूरी बा। तो सब बुक में है देवे एनसीईआरटी में अनुरक्षण शब्द का उपयोग करेगा। एक जीव के अथवा वाला दूसरा परिभाषा ले जा। एक जीव के अनुरक्षण के लिए, एक जीव के अनुरक्षण के लिए मतलब जिंदा रहे के लिए, वही शब्द अनुरक्षण के लिए जो जैविक क्रियाएं, जो जैविक क्रियाएं शरीर के अंदर चलती हैं, शरीर के अंदर चलती हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। एक परिभाषा और देखो, वे प्रक्रियाएं ध्यान से देखा जा जो अनुरक्षण करे काम करे वही का कहब, जैव प्रक्रम। आप लिख ले जात हवा कह के जवन तो इसमें का एकदम लपेट दा जा, एकदम इस छोटा सा रहे। वे प्रक्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करती हैं, वे प्रक्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करती हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण यानी जिंदा रहे बिना अनुरक्षण का कार्य करती हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम समझ में आएगा। एक जीव के जिंदा यानी जीवित रहे बिना शरीर के अंदर जितना भी क्रिया चले उसकी का कहब, जैव प्रक्रम या जैविक प्रक्रम। तो यह बताओ, एक व्यक्ति के जिंदा रहे के लिए सबसे पहले क्या हो चाहे, श्वसन। ठीक, तो चैप्टर हमें से सबसे पहले पाचन पढ़ेगा। तो पाचन हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या हो चाहे, श्वसन हो चाहे, उत्सर्जन हो चाहे ना, परिवहन। हाँ, परिवहन यानी परिसंचरण हो चाहे, ब्लड जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है वही क्या कहता है, रक्त परिसंचरण लिख देते हैं यहाँ, रक्त परिसंचरण। हाँ, आप दिमाग लगाओ जा, साइंस के लड़कियां लोग। ये बताओ, जनन जवन बा जिंदा रहे के लिए जरूरी बा ना बने। अगर जे जनन करे वो जिंदा रहे, जे जनन न करे वो कोनो। अब तू कलाकारी देखोगे, तू कलाकारी दिखाए हम कहा रिप्रोडक्शन या जनन बतावा जिंदा रहे के लिए जरूरी बा ना। हाँ, प्रजनन जरूरी बा कि ना जरूरी। हाँ, तब वो कहते ना, ये बतावा ये जैव प्रक्रम हो सकता है, जनन ना हो सकता है। एक बार हम जैव प्रक्रम सिर्फ का पढ़ब, पाचन यानी पाचन बिना जिंदा रह पाऊगा, बिना सांस ले जिंदा रह पाऊगा,
बिना उत्सर्जन करे जिंदा रह पाऊबा, यानी शरीर में जो गलत पदार्थ बना खराब पदार्थ अगर उस शरीर में रह जाए तो जिंदा रह पाऊबा, या अगर रक्त एक स्थान पे दूसरे स्थान पे न जाए जिंदा रह पाऊबा, न जिंदा रह पाऊबा। हाँ, लेकिन अगर जनन यानी मन प्रजनन न करे तो बताओ जिंदा रह सकते है कि नहीं रह सकते आराम से न। तो जैसे बाबा रामदेव जी हैं न, हाँ की होय बाबा रामदेव न, तो बताओ जनन जय प्रक्रम किस्सा हो सकत है, या मान लो मस्तिष्क में कोनो खराबी बात बताओ जय प्रक्रम किस्सा हो सकत है ना, हो सकत है। अगर मन पागल बात बताओ जिंदा रहे कि न रहे न। एग्जाम में पूछत है, यानी जन्म जौन हो गया और जो नियंत्रण तंत्र हो गया इसमें जय प्रक्रम का हिस्सा ना है। कई जने हिस्सा है, 4 जने कहा है, यानी मनई का अगर मस्तिष्क खराब बात बताओ पागल है लेकिन जिंदा रहे कि न रहे। अगर मनई सांस ही न ले पाए बताओ जिंदा रहे न रहे न। यानी जनन जौन हो गया और जो मस्तिष्क तंत्र हो गया वो कहते हैं नियंत्रण तंत्र, क्या कहते हैं, तो ये दोनों जने जय प्रक्रम का हिस्सा ना है, यानी जरूरी तो है लेकिन ये मतलब कि एकदम जय प्रक्रम का हिस्सा ना है। तो लिख लीजिए जैसे सर 5 क्यों हुआ सर? हाँ बोला पानी करवा गुरु तो जय प्रक्रम आगे कैसे हुए? वो तो अलग विषय होगी ना, लेकिन यहाँ हमें समझे बात जरूरी बाकी ना। सर वहाँ 5 क्रिया होनी चाहिए ना, 4 ही हो रहा है। कौन 5 क्रिया? मतलब इसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण और ये क्रिया और चला इतना बहुत समझे बने कितना बना ले। जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन एवं रक्त परिसंचरण। अब हम पाचन हम उसमें समझा बन मत छपटिया आएगा कि गुरु जी पाचन ना बता था कब पाचन कहता है। और एक ही समोसा लेके आ जाए देखे लाइव डेमो दिखावा पाचन समझा जा। ये पाचन एक सेब लिया आ जाए एक समोसा लिया दिखा जाए कि पाचन केकर बढ़िया होता। हाँ, पाचन, श्वसन का भी लाइव डेमो दिखा सकी था, उत्सर्जन ना दिखाई पाऊ ने। हाँ, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन लिख लीजिए एवं रक्त परिसंचरण। हाँ, परिसंचरण दिखाई सकते जब ब्लड थोड़ा सा बहा गया। पैसा हमें से अगर कोचिंग बढ़िया चला था ना तो हमसे तो इतना बढ़िया पढ़ा दे तो उसमें हमें से पढ़ा दे। तो गुरु जी अब तो उसमें मत पढ़ाओ करे बुढ़ाया गया आज ही सब रक्त परिसंचरण पढ़ाओ। जैसे हमें तो उसमें 100-200 रुपया रहता ना लड़किया रहता तो फीस ठीक ठाक आवा। तो प्रैक्टिकल जैसे उसमें लिया ही दिया जैसे मान लो हड्डी पढ़ा बा तो 2 से 6 हड्डी यहाँ दिखा दी तो उसमें एकदम ही याद हो जाता है, रटे न पड़े यार। रक्त परिसंचरण बा तू भाई उसमें देख ले का बाकी पानी में हम सब पानी में रंग घोरी और प्रेशर से लगाए थर्ड से पूरे शरीर में जाता है आवत एक यहाँ देख लेता भूलता जा। या मान लो पैसा रहता है तब उसमें डिजिटल बोर्ड में पूरा बतावा था कैसे ब्लड जाता है कैसे आवता पूरा बतावा नहीं। एक दिन यहाँ देख लेता रटा ही पड़ता है। अब जैसे मान लो हम उत्सर्जन पढ़े तो दिखावत किडनी संरचना और किडनी में बतावत कि कैसे पानी के छाना था तो पूरा एकदम यहाँ देख लेता किडनी कैसे पानी के छाना था भूलता जा एकदम बढ़िया से बता लेता कि ना बता लेता। हाँ, लेकिन वह मुफलिस वाली जीवन बा। तो इनमें कोनो यहाँ तक समझ में आ गया। तो जय प्रक्रम जो होता है हाँ शरीर के अंदर जो भी क्रिया होते कहते हैं उपापचय क्रिया। क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं, उपापचय क्रिया या उपापचयी। हाँ, ये तो अलग चीज हो गया। एक कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? हाँ, मेटाबॉलिज्म। अब हिंदी में कंफ्यूजन बा, एक होता उपचय एक होता अपचय। ठीक, तो उपापचय क्रिया कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। यह बस समझे पहले उपापचय क्रिया के कहते हैं। उपचयन रहा ना उपचय और अपचय भाई में। हाँ, या एक कहते हैं एक नाम और जैव रासायनिक क्रिया। क्या कहें? हाँ, दोनों समझ ले जा जैव रासायनिक क्रिया। तो दोनों पूछ सकते एग्जाम में कि उपापचयी क्रिया या जैव रासायनिक क्रिया से का समझता। ठीक, तो ये बतावा शरीर के अंदर कुछ चीज का निर्माण होता और कुछ चीज टूटत है कि नहीं, यानी कुछ चीज का निर्माण हुए और कुछ चीज का हो जाए टूट जाए, वही का कह बचा उपापचयी क्रिया कब। हाँ, जैसे मान लो भोजन कर तो टूट गया, अब टूट जाए अगर शरीर में प्रोटीन का निर्माण न हो तो बताओ शरीर का निर्माण हुए न हुए ना। तो अब समझ में आएगा है लड़की
शरीर में कुछ चीज का निर्माण होता और कुछ चीज का हो जाता, हाँ टूट जाता, यानी छोटा चीज मिलके बड़ा चीज भी बनावत है ना, बड़ा चीज छोटा में भी, वही का कहब उपापचयी क्रिया। जैव माने का होता जीवित, का होता यानी एक जीव के अंदर जवन भी रासायनिक क्रिया होती हुई का कहब जैव रासायनिक क्रिया। समझ में आ गया? यानी एक जीव के अंदर जितना भी क्रिया होता वही का कहब, यानी जैसे पाचन पड़ब तो हम रासायनिक क्रिया हुए, श्वसन पड़ब तो हम रासायनिक क्रिया हुए, उत्सर्जन पड़ब तो हम रासायनिक क्रिया हुए, रक्त परिसंचरण पड़ब तो हम रासायनिक, ये सब भौतिक क्रिया का होता है। भौतिक क्रिया। जैसे मान ला रोटी ला हाथे से तोड़ा तू का हो गया भौतिक क्रिया, मोहे में लगे पूछत हु का हो गया भौतिक क्रिया, या हवा आए मोहे में पहुंचा यहाँ नली तक गद का हो भौतिक क्रिया। अब जैसे फेफड़ा में उड़िया कैसे चालू हो जाए रासायनिक क्रिया का हो जाए। तो शरीर के अंदर ज्यादातर कौन क्रिया होता रासायनिक क्रिया। समझ में आ गया? एक शरीर के अंदर या एक जीव के अंदर जितना भी रासायनिक क्रिया होती हुई का कहब जैव रासायनिक क्रिया। या शरीर के अंदर कुछ पदार्थ का निर्माण होता और कुछ पदार्थ टूटत, वही का कहब उपापचयी। तो यही उपापचयी क्रिया के ही का नाम बा जैव रासायनिक। तो समझ में आ गया जा न? इके जैव कार्य भी कहते हैं, का कहते हैं कार्य यानी फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक, यानी शरीर के अंदर कुछ चीज का मतलब कि निर्माण हुई और कुछ चीज टूट जाए, वही का कहब क्रिया न। तो अब या शरीर के अंदर जौन भी रासायनिक क्रिया होगी का कहब जैव रासायनिक। जब उसे पाचन पढ़बे वहाँ पाचन में जैसे प्रोटीन जैसे खा लेबा तो अमीनो अम्ल में टूटे, के में टूटे अमीनो अम्ल में एक एंजाइम तोड़े। बताओ कैसे क्रिया होगी रासायनिक क्रिया का होगा, यानी पदार्थ बदल गया ना, पहले प्रोटीन का बदल गया अमीनो अम्ल में बदल गया, तो पदार्थ बदल गया कैसे क्रिया होगी रासायनिक क्रिया होगी। ठीक, तो दोनों परिभाषा समझ में आ गया। तो थोड़ा सा हम लिख लेवा जाए, हेडिंग ना ऐसे शरीर के अंदर या जीव के अंदर जो भी तो लिखे ना हेडिंग ना जैसे हम लिखा बहुत समझ ना ले। शरीर के अंदर जितनी भी जैव क्रियाएं होती हैं, शरीर के अंदर जौन हो गए जैव क्रिया कब जितनी भी जैव क्रियाएं होती हैं उसे ही उपापचयी या जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं, या जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। अभी मत कहा कि उपचय ये सब ना पढ़ाएगा। तो उपचयी उपापचयी जो क्रिया दो प्रकार का उपापचयी क्रिया भी लिख सकते या जैव क्रिया। जैव क्रिया का लिखवा शरीर के अंदर होता ना जैव क्रिया। तो ये दो प्रकार को होता, उपचयी होता उपचयी के इंग्लिश में कहते हैं एनाबोली, क्या कहते हैं एनाबोली। और एक होता अपचयी बोली क, एक होता अपचयी हाँ कैटाबोली। हाँ यानी अब कुछ न आए तो उपचयी और अपचयी दोनों को मिलाए का कहब उपापचयी। अब सरल परिभाषा हो गया, उपचयी प्लस अपचयी दोनों को मिलाए का कह देबा उपापचयी। अब हम इसमें का समझेगा उपचयी समझेगा, इनमें का बा इनमें पदार्थ का निर्माण हो। ठीक, इनमें का हो जो सरल कार्बनिक पदार्थ रही या सरल पदार्थ रहे या सरल कार्बनिक पदार्थ वो का बना ले जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो सरल कार्बनिक पदार्थ का बना ले जटिल भाई एग्जाम्पल समझावत है। तो का बना ले जटिल या सरल पदार्थ का बना ले जटिल पदार्थ। एक हम इसमें समझेगा। तो प्रकाश संश्लेषण सुने हैं चाचा ना? हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण में देखा कार्बन डाइऑक्साइड का बनावत था ग्लूकोज, का बनावत था
ग्लूकोज। अच्छा मैं पहले देख ली का लिख दे बजा प्रकाश संश्लेषण, या एक एग्जांपल और बा रसायन संश्लेषण आगे हमसे देखा। तब प्रकाश संश्लेषण में देखब ना जौन कार्बन डाइऑक्साइड खाली समझे बिना पूरा ना लिखत है यहाँ ना पाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखा का बनेले C6H12 और वो 6। ये बतावा सरल बा ई का हो गया जटिल हो गया कि नहीं। तो ई कार्बन डाइऑक्साइड सरल बा और ग्लूकोज का बा जटिल बा। यानी बताओ सरल पदार्थ का बनैले है जटिल पदार्थ बनैले। सुई का कहब उपचयी क्रिया का कहब उपचयी क्रिया कह जा। अब एक जस्ट उल्टा हो जाए बस सब कुछ करना बा। इनमें जटिल पदार्थ के में टूट जाए सरल कार्बनिक पदार्थ में। ओके का कहब। अब एक उदाहरण जैसे पाचन, पाचन में देखा कार्बोहाइड्रेट खाए यानी ग्लूकोज खाब, यह ग्लूकोज के में टूट जाए मोनो मतलब आगे से पड़ब तब पाचन हो गया। पाचन में देखा बड़ा चीज खा था धीरे धीरे में टूट जाता, छोटा चीज में टूटा था कि नहीं। रोटी इतना बड़ा खाया तो धीरे धीरे टूट के बहुत छोटा हो जाता है कि नहीं। अगर रोटी न टूटे तो हमें ऊर्जा मिले न मिले न तब पाचन हो गया। उत्सर्जन हो गया, ठीक हाँ उत्सर्जन भी लिख सकता है, श्वसन लिख सकता है। तब कई क्रिया है तब समझ में आ गया। पाचन में क्या था बड़ा चीज के में टूटा था ये बिना उसमें खाए थे ना। यानी बड़ा चीज अगर छोटा में न टूटे तो के पाचन कहब न कहब न। यानी जब मतलब कि छोटा चीज बड़ा चीज के निर्माण करे तो का कहब उपचयी, और बड़ा चीज के में टूट जाए छोटा चीज में ओके का कहब अपचयी। यहाँ तो लिख ले जा अपने मन से। अब ऐसे शॉर्टकट में लिख ले बड़ा लिखा बड़ा हो जाए। उनमें परिभाषा लिख के तब उदाहरण लिखे बा का लिखब जटिल कार्बनिक पदार्थ का बना ले सरल का। एक जस्ट उल्टा लिखेगा लिख ले जा। ऐसे जैसे वैसे उतार ले जा। अब लिखा करे पूर्ण बड़ा हो जाएगा। अब संडे कल संडे हो ना, पहले जेनेटिक्स पूरा चैप्टर पूछा जाए कल। सब जने तैयार के का जितना जेनेटिक्स पढ़ाएगा बा और काल तक ऐसे कहले ज्यादा नहीं ओपन करेंगे। हाँ मतलब पढ़ाई करवाबे करब पहले पूछ ले आधा घंटा तब आप ओकरे बाद पढ़ाई कराओ। काल संडे और संडे अपना दिन हो मतलब वो उसमें छूट बना जब तक पढ़ाई मन करे तब कर। वैसे कई जगह पावन बयाना कई जगह बा देखिए असली वाला बयाना ये जान ल तो के समय जब से पढ़ा तो छुट्टी करिए ना करे। सही बात रियलिटी है बात। मैं तुझे जवान कहे जा मन में गरियाल वाले से लेकिन वास्तविकता ही है बा छुट्टी ना करे और ना हम इधर वही करी वो करी। सही बात है ना। और डेली तो भी 1 घंटा ज्यादा पढ़ाई था। यस सर। मोटिवेशन अब तू सब ना पढ़े तो अलग बात बा। सर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पे से ऑक्सीजन रहेगा ना। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड पे से ऑक्सीजन रहेगा। हाँ कई चीज रहता लेकिन यहाँ आ न पाओ इतना छोटा समझाए वहाँ बड़ा हमसे आगे समझे वहाँ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया थोड़ा बड़ा बना लेकिन हम यहाँ छोटा सा खाली समझा भी ना लिखे हैं। अब यहाँ से तो उसमें न तेज होगा कतौ न तेज होगा ये हो जाएगा। और सोचा तो यार एरिया में जाए जहाँ जा बजा तो तब पता चलता है। और जगह 55-66 टीचर मिल के पढ़ावत था तब वही वाला कंटेंट ना देखा। सही बात है ना। हमारा डिमांड बा ना डिमांड और सप्लाई नियम बता रहे ना। डिमांड और सप्लाई नियम बा जौन चीज का डिमांड ज्यादा रहे महंगाई बढ़ जाए महंगाई अपने आप बढ़ जाए। आज की 1 महीना 2 महीना पहले हम बैठा रहे घर यहाँ मतलब ऐसे पानी वानी गिनत रहे। एक बूंद गिरे के देखा 1 बूंद गिरा 2 हाँ तो खाली रहे और समय हम मतलब खाली का रहे पढ़ाई लिखाई करते रहे। हाँ पढ़ाई तो जरूर टीचर अगर है अगर बढ़िया टीचर है तो पढ़। अब ना भाई मनहूस वाला टीचर रहा कि सम्मान न करी
अब जैसे तो ये हमें बायोलॉजी पढ़ावे तो ज़्यादा पढ़ेगा, लेकिन फिर भी हम जाना थे, फिर भी पढ़ के आए थे कि लड़कियाँ कोनो पॉइंट न छूटे या कुछ लड़कियाँ चिबिल्ला हैं कहीं दूसरे जगह से न पूछ दें। तब टीचर एक ही गुण हो चाहे कि तुम्हें अपने तैयारी से आवे चाहे यहाँ और पढ़ के आवे चाहे कितना जानत रहे। कुछ टीचर हमें एक ही विषय पढ़ावे बा आँखी मूझ के चला थे ना बच्चों महाधन इंद्र महेंद्र हो गया, तो महेंद्र ऐसे ही पढ़ावा तो लड़कियाँ पढ़ी कुछ अनोखा पढ़ावा तब, और एक विषय में तब तो तुम्हें आओ बढ़िया डिटेल पढ़ावे चाहे। तो उपापचय जैव क्रिया समझ में आ गया, जिनमें उपचय और अपचय दोनों संगे वही का कब उपापचय। उपचय में का होता है सरल पदार्थ के बदल जाए, जटिल पदार्थ में एक जस्ट उल्टा के में हो जाए, इनमें का हो जाए जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में ओके का कहब। तो शरीर में बताओ दोनों क्रिया चलत है कि नहीं चलता है, हाँ पूरा जेनेटिक्स पूछा जाए। एक एक लड़की से एक डंडा ले जाते उसमें पढ़ाई भी हो, लेकिन पढ़ाई दे पाई आपन कर्म तक कह दे कौनो भी मिल जाए लड़का। तो आगे हमसे पढ़ा जाए लिखला हेडिंग पोषण। पोषण अच्छा रुक जा एक मिनट, अब हेडिंग पोषण में लिखा जा लिख ल लिखे हो तो बताओ जा। तो पहले पोषक तत्व बता दी तब पोषण बताओ, अपने आप परिभाषा जाए लिए जब पोषक तत्व। इंग्लिश में कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स। छह में पढ़ावत रहे तो रहा बैलेंस डाइट, जाने 3 4 मतलब 4 5 6 में रहा एक बैलेंस डाइट संतुलित आहार। हम कहा जितनी आवश्यकता है उतनी ही खाना चाहिए। तो कहें सर जी लड़कियां कहें सर जी कैसे पता चले कितना आवश्यकता बा सही बात है ना, लड़कियां नोका पूछते हैं। हम कहा जितनी आवश्यकता हमें उतना खाना चाहिए, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। कहें सर कैसे पता चलेगा कितनी आवश्यकता है, हम कहा तो ना पता चले तुम्हें कितना भूख लगा बा, तुम मोटा था कि पतला था। तो अगर तू ज्यादा खाता यानी मोटापा आवता, कम खा पतला पता चल जाएगा नहीं संतुलित आहार। तो संतुलित आहार खाए चाहे तो लड़कियां गजब होती हैं। हाँ तो पोषक तत्व तो समझेगा, देखो परिभाषा में इसमें एकदम सिंपल या था से यहाँ भोजन लिख सके था या पदार्थ भी लिख सका था। भोजन में खाद्य पदार्थ, बस देखा परिभाषा समझ में आ गया। छुट्टी हो गया जा 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 तब जा चलो बता जितना इंग्लिश या तो कम पढ़ पाओ ना, धीरे धीरे पढ़ आए।